जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। जनरल साहब क्या कहेंगे इस सूरत हाल के ऊपर? पहली बात तो जंग बंदी हो गई है 2 हफ्तों के लिए, और इसके अलावा पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है इस वक्त आलमी सतह पर काफ़ी पजीराई हो रही है, आप किस नज़र से देखते हैं? जी हाँ, ये दोनों बातें बहुत खुशायंद हैं। दुनिया ये जो एस्केलेशन हो रही थी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से जो थ्रेट्स आ रही थी वो बहुत खतरनाक थी कि हम आपको दोज़ख में पहुंचा देंगे और सिविलाइजेशन आपकी तबाह कर देंगे वगैरह वगैरह, विच वाज वेरी डिस्टर्बिंग हम सब के लिए। और दूसरी बात ये कभी बोलते थे कि ये नेगोशिएशन जो ईरान ने कहा हम भी नहीं कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़े, लेकिन ये बड़ी खुशायंद बात है कि पाकिस्तान की एफर्ट्स रंग लाई हैं और दोनों साइड ने पाकिस्तान को एज ए आर्बिट्रेटर जो है फैसिलिटेटर के तौर पर कबूल किया है। और खुशी की बात यह है कि 2 हफ्तों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल जाएगी, थोड़ा सा प्रेशर कम होगा ऑयल प्राइसेस में और बाकी चीजें जो वहां से ट्रेड की जो चलती हैं। इसके अलावा एक और अच्छी बात है कि इजराइल को भी कहा गया कि आप भी बंद करेंगे अग्रेशन और लेबनान के अंदर भी सीज फायर करेंगे, तो ये भी एक बड़ी खुशायंद बात है। तो पाकिस्तान का स्टेचर इससे डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, उसका नाम इंटरनेशनल लेवल पे लिया जा रहा है एज ए अपना फैसिलिटेटर एंड आर्बिट्रेटर। और सुन रहे हैं कि कल ये जो है वान साहब और किचनर और ईरान के जो है डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा टू स्टार्ट दिस मुज़ाकरात। तो उम्मीद है कोई अच्छी सूरत हाल इससे बरामद होगी आइंदा के लिए भी। तो जनरल साहब ये भी बताइएगा खित्ते पर असरात क्या मुरतब होने जा रहे हैं, क्योंकि IMF MD ने भी ये कहा था कि ये जंग बंद भी हो जाए तब भी जो है वो महंगाई का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और जो माशी मसाइल हैं वो जन्म लेते रहेंगे। जी आप बिल्कुल देखिए, एक जब इतने 6 हफ्ते 7 हफ्ते जंग चली है और सप्लाई चेन जो है वो मुतासर हो गई है और लोगों के जो स्टॉक लोगों ने रखे हुए थे एनर्जी के अपने पेट्रोल डीजल के वो काफी हद तक कंज्यूम हुए हैं, तो ये और बाकी बहुत से गैस फील्ड जिस तरह कतर का है पारस का, वो कतर साइड पे भी अटैक हुआ और ईरानी साइड पे भी पारस पे अटैक हुआ है और LNG के ऑपरेशन भी बंद हैं। तो बहुत सी चीजें डिसरप्ट हुई हैं और ऑयल रिफाइनरीज पे हमले हुए हैं, हैफा में हुए हैं और सऊदी अरब में हुए हैं, ईरान की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे हमले हुए हैं। तो उनको मरम्मत करने में, उनको ऑनलाइन लाने में और उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट करने में टाइम लगेगा। और दूसरी बात ये इतना बैकलॉग इकट्ठा है कि बहुत से शिप लदे हुए खड़े हुए हैं, काफी पाकिस्तान की पोर्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट को, कुछ कुछ गवर्नर को, और ट्रांसशिपमेंट। तो ये एक बैकलॉग है। तो एक दफा सप्लाई चेन मुतासर हो जाए, उसको दोबारा बहाल करने में कई हफ्ते महीने लग सकते हैं। अच्छा ये भी बताइएगा मोइनुद्दीन हैदर साहब, क्योंकि इससे पहले जंग से पहले जो खित्ते की सूरत हाल थी, अगर मैं मशरिक़ वस्ता की बात करूं तो इतने मामला जो है वो अरब कंट्रीज़ के दरमियान और ईरान के दरमियान जो है वो नहीं थे, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो कदरे मुख्तलिफ दिखाई देती है। वो अगर सिफारती सतह पर देखा जाए तो उसको भी जो है वो टैकल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको लगता है कि उसमें भी पाकिस्तान कोई ना कोई इकदाम उठा सकता है, या फिर जो सालिसी के ज़रिए माजी में जो है वो 2 ममालिक के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म कराए गए थे, सिफारतकारी शुरू कराई गई थी, उसको दोबारा जो है वो री इंगेज किया जा सकता है? देखिए जी, बात ये है कि ये जो माहिदा इस वक्त जो नेगोशिएशन हो रही है, एक साइड ने 15 पॉइंट दिए हुए, एक साइड ने 10 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसके ऊपर आपस में मुज़ाकरात होंगे। लेकिन जो सूरत हाल हुई है, पहली दफा जो गल्फ स्टेट्स के ऊपर तवातर के साथ हमले हुए हैं और उनकी ऑयल रिफाइनरीज पर या अमेरिकन बेसिस जो वहां पर थी, उससे बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या अमेरिकन उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ये तो और बात है कि ईरान ने कहा कि हम उनकी फैसिलिटी जो सिविल स्ट्रक्चर को नहीं अटैक करेंगे, हम तो सिर्फ जहाँ बेसिस है या जहाँ से हमें अटैक आ रहा है हम उन फैसिलिटीज को करेंगे। लेकिन वो भी सोचेंगे कि भाई अभी अमेरिका की छतरी हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, इससे हमें उल्टा नुकसान पहुंचाए। और वहां पर जो कॉन्फिडेंस लोगों का चला गया है कि ये बहुत सेफ जगह है कैपिटल पार्क करने की, प्रॉपर्टी खरीदने की, टूरिज्म की, उसको धचका पहुंचा है। मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस गल्फ कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से काफी कम हो जाएगा।
लेकिन अब ये भी बताइएगा मोइनुद्दीन हैदर साहब कि इसराइल के जो मामला दिखाई देते हैं, क्योंकि यही बात की जाती है, ज़्यादातर पाकिस्तान में भी इस पे ज़्यादा बात होती है कि जी नेतन्याहू जो हैं वो सीट पर तब तक मौजूद हैं जब तक इसराइल कहीं ना कहीं जंग लड़ रहा है। अगर ये सब चीज़ें जो है वो बंद हो जाएंगी तो नेतन्याहू की सीट तो खतरे में पड़ जाएगी। तो आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई ना कोई इसराइल इस तरह का महाज खोल के रखेगा? देखिए, इजरायलियों को सोचना चाहिए कि उनको अमन चाहिए कि नेतन्याहू चाहिए। कंटिन्यू, वो तो वॉर मॉन्गर है, वो तो शैतान आदमी है। वो तो उसको जंग चाहिए। उसने यहाँ जंग चल रही थी कितनी बड़ी, उसने वहां लेबनान के अंदर भी कहा चलो अपने टेरिटरी को बढ़ाओ। पहले एक दरिया बाउंड्री दी कि साउथ खाली करो, फिर एक अगला दरिया दे दिया कि नहीं यहाँ तक खाली करो। 12-15 लाख आदमी जो है वहां से डिस्प्लेस कर दिए हैं। तो ये तो है, लेकिन देखें बात यह, इजराइल को समझते थे कि इनविंसिबल है और कोई उस पर अटैक नहीं कर सकता, माँ सिवाय छोटे मोटे रॉकेट फेंक दिए। लेकिन ईरान ने तवातर से उनके बहुत सी चीजों पर हमले किए, इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियर साइट्स। तो उसको और उनको काफी नॉर्थ से साउथ तक डेजर्ट में सब जगह उन पर हमले हुए हैं। उनको भी पता चल गया हम इनविंसिबल नहीं है, हमारा ड्रोन पे जो हम समझते हैं कि डोम जो है ये हमको बचा लेगा, उसने नहीं बचाया। तो उनको भी सोचना पड़ेगा इजरायलियों को कि लॉन्ग टर्म जो है ईरान के साथ झगड़ा करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो मोइन साहब ये भी बताएं कि अगर इसराइल की जो है वो इस जंग के बाद की सूरत हाल को जो है वो देख लिया जाए, क्योंकि कहीं ये भी कहा जा रहा था कि इस जंग की वजह से इसराइल माशी तौर पे जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो गया। आप समझते हैं कि अब कुछ उसमें बेहतरी आना शुरू होगी या फिर इसराइल के जो है वो मामलात अभी भी वैसे ही दिखाई देंगे? क्योंकि अब अमेरिका के अंदर से आवाज़ उठती हुई दिखाई दे रही है कि अब इसराइल को हथियार बेचना हम बंद कर देंगे। जी हाँ, ये आवाजें भी उठती हैं और बातें भी सुनने में आती हैं। अमेरिका कभी भी इजराइल को नहीं छोड़ेगा तन्हा, और अगर उनकी माली हालत खराब हो गई है, वो पहले भी $8-12 बिलियन हर साल देता है, वो बढ़ा देगा। हथियार भी उनको मिल जाएंगे, उनको सारी सपोर्ट हासिल रहेगी, क्योंकि अमेरिका समझता है कि इजराइल जो है वो हमारे लिए मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है। लेकिन ये मिडिल ईस्ट जो है अभी पहले जैसा नहीं रहेगा। सऊदी अरब भी सोचेगा कि हमें छतरी हासिल थी, अमेरिकन बेसिस थे, लेकिन हमारे ऊपर तो अटैक हो गए। यही जीसीसी कंट्रीज सोचेंगे, और ये हालात देखते हुए बैलेंस ऑफ पावर चेंज होगी। और जो इस लड़ाई में रूस का और चीन का रहा है कंडक्ट, और जो उन्होंने बहरीन की जो करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल में पेश हुई थी कल, उसको वीटो किया है, उससे पता चलता है देयर ऑन ईरान साइड। तो पावर जो है दुनिया में नॉर्थ से, अमेरिका और यूरोप से शिफ्ट हो रही है साउथ में अभी। और मेरे ख्याल से एक नया ब्लॉक मजबूत उभरेगा इस तरफ टू चैलेंज अमेरिका। और अमेरिका इतनी लड़ाई, कहते $2 बिलियन पर डे खर्च हो रहे थे उसके, पहले वो दुनिया का मखरूज तरीन मुल्क है, उनको भी बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगे और डॉलर कमजोर पड़ेगा, जिससे अमेरिका की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे।